अब नारद जी पहुंचते हैं तीनों देवियों के पास। तीनों देवियों ने कहा आपने कहीं हमारे देवों को देखा है? नारद जी कहते देखा तो है, आपने तो बिना सोचे समझे भेज दिया, अब नीचे जाकर के देखो क्या हालत है उनकी। तीनों देवियां जाती हैं। तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माता ने क्या जवाब दिया? अरे तीन पुत्र तीन बधुआए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन बधुआए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बोलिए सती माता अनुसुईया की जय। महाराज तीनों देवियों ने कहा हमें हमारे पति वापस दे दीजिए। माता ने कहा ले जाइए। देवियां कहती ऐसे थोड़ी ले जाइए, जो उनका असल रूप था उस रूप में दीजिए। तो माता जल छिड़कती है, जल छिड़कते ही वो तीनों देव अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब महाराज इस प्रकार अब एक छोटी सी कथा आती है कि दक्ष राजा की कन्या थी सती माता। उनका विवाह महादेव जी के साथ में होता है, दक्ष राजा की बिना मर्जी के। अब बिना मर्जी के उनका विवाह होता है। विवाह होते ही एक बार दक्ष राजा ने अपने घर पर एक यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाते हैं, दक्ष राजा ने यज्ञ करवाया तो यज्ञ में सभी को बुलाया गया। महादेव जी को भी बुलाया गया। महादेव जी आते हैं। महादेव जी आते हैं तो दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय लग जाता है। अब समय लग जाता है तो महादेव जी की आदत थी कि वो अगर कहीं पर थोड़ा सा भी फालतू समय बैठते तो अपने नेत्र बंद करके भगवान राम का नाम जाप करते। तो दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय था तो महादेव जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। अब महादेव जी का नेत्र बंद करना हुआ, इधर दक्ष राजा का आना हुआ। दक्ष राजा आते हैं। दक्ष राजा आते हैं। अब दक्ष राजा जिस समय आते हैं, कटनी फूटी दरिये दो। दक्ष राजा आते हैं तो दक्ष राजा भाई बड़े राजा हैं तो उनके सम्मान में सभी देवता लोग खड़े हुए सिवाय महादेव जी के, क्योंकि महादेव जी भक्ति में लीन हैं, भगवान राम का नाम जाप कर रहे हैं। दक्ष राजा को बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं। ये देवताओं में बैठने के योग्य नहीं है, ये पर्वत पर रहता है, शमशान में रहता है, बहुत बुरा भला कहते हैं। और जब बुरा भला कहते हैं तो महादेव जी ने कुछ नहीं कहा। महादेव जी चुपचाप वहां से चले आते हैं। अब चुपचाप वहां से ये सभी माता बहनें शांति से बैठ जाएं। चुपचाप वहां से चले आते हैं। इधर एक दिन दक्ष राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया सिवाय महादेव जी के। उस दिन आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल है, कभी कोई देवता जा रहा है, कभी कोई देवता जा रहा है। सती माता को बात समझ नहीं आ रही है कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं।
तो नारद जी आते हैं सती माता के पास में। नारद जी कहते अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुई, मैंने सोचा कि मैं तो आपके साथ ही निकल लूंगा। माता ने कहा कहाँ जाने के लिए? बोले आपको नहीं पता, आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है। अब नारद जी को ये भी पता था कि वो सवा वाली बात भी भोले बाबा ने माता को नहीं बताई है। नारद जी कहते हैं अच्छा, लगता है वो ससुर दामाद अभी वो लड़ाई वाली बात भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? तो नारद जी उन्हें सारी बात बताते हैं। माता ने कहा ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि देखो ससुर दामाद के बीच में झगड़े हो रहे हैं। माता महादेव जी के पास जाती हैं, कहती हैं अरे आप जल्दी से तैयार हो जाइए। महादेव जी कहते कहाँ जाने के लिए? बोले हमारे पिता ने यज्ञ करवाया है। महादेव जी से क्या छुपाए? महादेव जी ने कहा अगर निमंत्रण आया हो तो चलो। माता कहती है मुझे कैसा निमंत्रण, मैं तो उनके घर की बेटी हूँ। भोले बाबा कहते तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। माता ने कहा आप समझते क्यों नहीं हो? अरे हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर भी नहीं आएगा। भोले बाबा कहते हैं अच्छा है नहीं आएगा, जब कोई नहीं आएगा तो हम बैठे बैठे भगवान का नाम जाप करते रहेंगे। माता ने कहा तुम नहीं जाओगे लेकिन मैं जाऊंगी। जाते हैं, यहाँ माता ने गलती कर दी, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। अब माता तो चली गई, फिर भी भोले बाबा ने नंदी को साथ में भेजा कि ध्यान रखना। भोले बाबा कहते हैं अब वो गई, अब वो वापस लौट करके नहीं आएगी। माता जाती हैं तो देखिए पहले पूजाएं इत्यादि होती थी। आप किसी का भी कीर्तन करवा लो, श्याम बाबा का कीर्तन करवा लो, किसी देवी की कीर्तन करवा लो, किसी की भी पूजा करवा लो, 3 स्थान रखे जाते थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। माता जाती हैं, देखती हैं ब्रह्मा जी का स्थान रखा है, विष्णु जी का स्थान रखा है, महादेव जी का स्थान नहीं है। माता कहती है इतना बड़ा अपमान। माता कहती है इतना बड़ा अपमान। अब माता कुछ कहे इससे पहले माता के पिता दक्ष राजा आते हैं। दक्ष राजा कहते हैं अरे तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? अपने पति के साथ रह के उसके जैसी हो गई हो, बिना कहीं किसी के घर चली आती हो। माता ने कहा देखो मैं चाहूं तो तुम्हारी हत्या कर सकती हूँ। क्यों कही इतनी बड़ी बात? क्योंकि दक्ष राजा को लगता था कि वो एक साधारण लड़की है, लेकिन सती माता पार्वती जी का ही अवतार है, तो वो सर्वशक्तिमान है। तो माता ने कहा कि मैं चाहूं तो आपकी हत्या कर सकती हूं, पर मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने मेरे शरीर को पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। और उसी वक्त माता ने उसी हवन कुंड में कूद करके अपनी आहुति दे दी। आहुति दे दी। भोले बाबा को पता पड़ता है, भोले बाबा ने वीरभद्र नामक गढ़ बुलाया। गढ़ बुलाने के बाद कहा कि जाइए दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दीजिए। अब जाते हैं, दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दिया गया। भोले बाबा बड़े क्रोध में हैं, रो रहे हैं। विष्णु जी, ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं, आकर के उन्हें समझाते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई आप धर्म का कार्य करवा रहे हो तो वो कभी बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो अब वो धर्म का कार्य हो रहा था, लेकिन यजमान की भी जरूरत है, पूजा तो वही करेंगे। फिर राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया जाता है, और बकरे का सर लगाने के बाद यज्ञ को पूरा कराया जाता है। अब महादेव जी सती माता के शरीर को लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब महादेव जी रो रहे हैं तो विष्णु जी ने सोचा कि देखिए 3 देव हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया है,
विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार का कार्य सौंपा गया है और भोले बाबा को काल यानी मृत्यु है वो, तो भोले बाबा अपना कार्य कर नहीं रहे हैं, मृत्यु हो नहीं रही है और सृष्टि की रचनाएं होती जा रही हैं, तो संतुलन बिगड़ रहा है। तब विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में एक सुदर्शन चक्र फेंका, वो एक एक करके सती माता के अंगों को काटने लगता है, जहां से 7 सिद्धपीठ की रचना होती है। जैसे कई माताओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कामुख्या देवी, ऐसे कई माताएं हैं। तो इस प्रकार सती माता की कथा आती है। आइए अब सभी भगवान का एक भजन बोले बड़े प्रेम से तालियों के साथ में। श्याम सोती कोई जुड़ गई प्रीत राधा तेरे श्याम सोती कोई जुड़ गई प्रीत राधा तेरे श्याम ताली बजाने के लिए भी अलग से निमंत्रण दिया जाएगा क्या? जो न कहते फल्ले मोहल्ला में हलुआ बैठ रहा हुआ है, तो जाए के नो कहेंगे हमारा लला रोए रहा हुआ है, ये को दोना दे दियो। अरे राधा तेरे सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे राधा तेरे श्याम सोतिनी मोइले जुड़ी गई प्रीत छूटे कैसे। बंद कर ले, दूसरे काम में आवाज जा रही है। मच्छर तो रात को तेज कत्व भी